घर में तुलसी की मंजरी चुपचाप इस जगह रखना, देखते ही देखते हो जाओगे मालामाल। अगर कोई व्यक्ति घर में तुलसी की मंजरी इस जगह रख देता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। तुलसी की मंजरी में मां लक्ष्मी को खींचने की चाबी होती है। तुलसी की मंजरी मां लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे द्वारा बताए गए इस तुलसी की मंजरी के दिव्य प्रयोग को एक बार करते हैं तो जीवन में कभी आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल भूलकर मिस मत कीजिए और अंत तक देखिएगा, क्योंकि तुलसी की जो मंजरी है यह आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। कैसे करती है, यह संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत तक आपको प्राप्त होने वाली है। तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि बहुत ही अमूल्य जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इस जानकारी को भूलकर मिस मत कीजिएगा, वरना पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर मत कहना बताया नहीं। दोस्तों, यहाँ वीडियो के माध्यम से जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस जानकारी को कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह तुलसी की मंजरी वाला जो उपाय है यह बहुत ही कीमती उपाय है और अभी तक आपको किसी ने यह उपाय नहीं बताया होगा, क्योंकि हम गुरु आज्ञा से आपको यह उपाय बताने जा रहे हैं। हमें शास्त्रों के माध्यम से यह उपाय पता चला है, तो हम आप तक इस उपाय को पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप भी धन की कमी महसूस करते हैं, पैसे की तंगी आपके घर में बनी हुई है, दरिद्रता का वास है, माँ लक्ष्मी आपके घर में आती नहीं, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, फिर भी आपको मेहनत का फल प्राप्त होते दिखाई नहीं दे रहा है, 1 रुपये कमाते हैं, 2 रुपये खर्च हो रहे हैं, दरिद्रता घर में पसर चुकी है, तो यह उपाय आपके लिए आपकी किस्मत को चमकाने के लिए है। इस उपाय को भूलकर मिस मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं और ज्यादा समय न लेते हुए कम शब्दों में आपको उपाय बताते हैं कि तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है और तुलसी की मंजरी का प्रयोग कब कब कैसे कैसे करना चाहिए की संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत तक प्राप्त होने वाली है। तुलसी की मंजरी में धन को आकर्षित करने की चाबी होती है। चुंबक की तरह धन को आपकी ओर आकर्षित करेगी, अगर सही तरीके से इसका प्रयोग करना आपको आ गया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसी पर जब मंजरी लग जाती है तो हम लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी कभी उसे हम उठा करके भी रख देते हैं, परंतु उसका सही प्रयोग पता न होने की वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जिस तरह तुलसी के पत्ते हमारे लिए औषधि होते हैं और धार्मिक प्रयोग में उपयोगी होते हैं, उपाय में उपयोगी होती है, इस तरह तुलसी की मंजरी धन को आकर्षित करने में सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। एक बार तुलसी के पत्तों का उपाय करें या न करें, परंतु तुलसी की मंजरी का उपाय अगर आपको प्राप्त हो जाए तो उसे बिल्कुल न छोड़ा, उसे तुरंत से कर लेना चाहिए। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर घर में मौजूद रहता है और बहुत ही कम लोगों को इसके फायदों के बारे में पता होता है। यूं कहा जाता है कि तुलसी का पौधा जो घर में मौजूद हो तो उस घर की सारी विपदाओं को वो अपने ऊपर लेने की ताकत रखता है। बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण इस पौधे की पूजा किया करते थे और केवल इसलिए पूजा किया करते थे क्योंकि उन्हें इस पौधे से प्रेम ही इतना था और यह इतना ज्यादा सात्विक होता है, इतना ज्यादा पॉजिटिव इस पौधे को कहा जाता है कि जब भी अगर आप उदास हों, केवल इस पौधे के पास बैठ लिया जाए, कुछ समय गुजार लिया जाए, तो इस पौधे में इतनी ताकत है कि यह आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं तक को भी अपने ऊपर खींच लेता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे को सभी लोग पूजनीय मानते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि तुलसी का पत्ता, तुलसी के बीज, तुलसी की जो टहनियां होती हैं, सभी का अपना एक अलग ही महत्व होता है और इसी बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी की मंजरी कैसे इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके जीवन में धन की काफी ज्यादा समस्याएं हैं, घर में नकारात्मकता बनी रहती है, ग्रह क्लेश बना रहता है, 24 घंटे आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इस वीडियो में बताई हुई जानकारी को सुनकर लाभ प्राप्त करें। आपको बता दें कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रिय यह पौधा है। बल्कि पहले के जमाने में आर्षि मुनियों ने इसे बिल्कुल अनिवार्य इसलिए किया था, जिससे सभी हिंदू, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू हो और उसके घर में अगर तुलसी का पौधा न हो तो वो अपने आप में बिल्कुल अधूरा सा महसूस करता है।
और वो केवल इसलिए अधूरा महसूस करता है क्योंकि हमारे डीएनए में, हमारे हिंदू तत्व में तुलसी के पौधे को इतना पूजनीय और इतना सकारात्मक बताया जाता है। केवल ऐसे ही नहीं बताया जाता है, बल्कि इसके काफी सारे आध्यात्मिक लाभ होते हैं जो आजकल लोग इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं और इसकी सेवा सही से कर नहीं पाते हैं। आप यूं देखिए, काफी लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं लेकिन तुलसी के पौधे को कुछ भी नहीं मानते हैं। तुलसी का पौधा इतना पूजनीय है कि अगर कोई व्यक्ति, घर का मालिक जो होता है, घर का मुखिया जो होता है, उसे पौधे की सेवा करना शुरू कर दे तो उसके घर में कभी भी विपत्ति नहीं आती। तुलसी का पौधा विपदा आने से पहले ही अपने ऊपर लेकर सूख जाता है, जिससे काफी लोग ये समझकर परेशान हो जाते हैं कि अब तो तुलसी का पौधा सूख गया है, अब तो उनके घर में गृह क्लेश होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जानकारी बिल्कुल गलत है कि अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इससे आपके घर में अनिष्ट होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि तुलसी का पौधा यह संकेत आपको करता है कि आपकी विपदाओं को उस पौधे ने अपने ऊपर ले लिया है। अब आपको निश्चिंत होकर नया तुलसी का पौधा लाने की आवश्यकता है, बल्कि आप यूं रखा करें कि वो भी तुलसी का पौधा हुआ करे, उसकी मंजरी को इकट्ठा करते जाए, तो इससे नए बीजों से नए पौधों को आप उगा सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान आप अवश्य ही रखा करें। तुलसी के जो बीज होते हैं, तुलसी की जो मंजरियां होती हैं, बेहद लाभदायक और धन लाभ कराने वाली होती हैं। अगर तुलसी की मंजरी को लाल कपड्ढे में बांधकर गुरुवार के दिन घर की तिजोरी में रख दिया जाए तो उस घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। उस घर में जो दरिद्रता होती है तुरंत समाप्त हो जाती है। यह बात आप देखें कि घर में धन की कमी तभी होती है जब घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, और इसी दरिद्रता को मिटाने के लिए तुलसी के पौधे की मंजरी रामबाण कही जाती है। अगर अपनी तकिया के नीचे तुलसी की मंजरी को रख दिया जाए तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार तुलसी के पौधे की मंजरी को पीने के पानी में अगर डाल दिया जाए तो इससे उस पानी की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। बहुत कम लोग ही इस बारे में जानते हैं कि जो भी पानी पिया जाता है, जो पानी आप ग्रहण करते हैं, उस पानी में एक ऐसी मेमोरी बन जाती है जो नकारात्मक और सकारात्मक हो सकती है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि पानी की भी एक अलग ही अपनी मेमोरी होती है, और इसी चीज को साइंटिस्ट काफी बार प्रूफ भी कर चुके हैं कि अगर पानी के सामने अच्छे शब्द बोले जाए तो पानी की एक अलग ही मेमोरी बन जाती है। अच्छे शब्द बोले जाए, भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, और यही वजह है कि मंदिर का जो पानी होता है वह चढ़ने के बाद अमृत बन जाता है। अमृत उसे कहा जाता है। होता तो वो भी पानी ही है, लेकिन उसमें एक ऐसी मेमोरी बन जाती है जो अच्छे स्वभाव को उत्पन्न करती है, दरिद्रता को दूर करती है, दुख को दूर करती है, पीड़ा को काटती है और सुख को जीवन में आकर्षित करती है। सारी